केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? जो केंद्रीय बजट 2024-25 है, उसे इनमें से किस तिथि को पेश किया जाएगा? अगर क्वेश्चन ये पूछ दे किस लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो लोकसभा हो जाएगी 18वीं। अगर लोकसभा पूछ दे तो लोकसभा हो जाएगी 18वीं लोकसभा। अगर वही पूछ दे किसके कार्यकाल में पेश किया जाएगा, तो किसका कार्यकाल हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। इसके अलावा बात कर लें, जो संसद का बजट है वो कब से कब तक चलेगा, तो जो संसद का बजट है वो चलेगा 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। बजट कब से कब तक चलेगा? तो 22 जुलाई से 12 अगस्त तक जो संसद का बजट है वो चलेगा। इसे पेश कौन करेगा? तो जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो पेश करते हैं बजट को। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा निर्मला सीतारमण। और जो निर्मला सीतारमण है वो लगातार 7 केंद्रीय बजट को पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हो जाएंगी। 7 बार केंद्रीय बजट को पेश करने वाली ये पहली वित्त मंत्री हो जाएंगी। और ये कब पेश किया जाएगा? तो वो पेश किया जाएगा 23 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? ये जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो 4 दिन की यात्रा पर गई थी। तो ये किस राज्य में है? तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो पड़ती हैं उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उस स्थान पर ये जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए ये गुफाएं प्रसिद्ध है। हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए ये गुफाएं प्रसिद्ध है। और बात करें इनके लिपि की, तो इनकी लिपि हो जाती है ब्राह्मी लिपि। इनकी लिपि कौन सी हो जाएगी? तो इनकी लिपि हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो हो जाता है कलिंग। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो कलिंग होता है। और कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल। उनका नाम था राजा खारवेल। और जो राजा खारवेल थे उनके द्वारा किए गए जो सैन्य अभियान थे उन्हीं को ये गुफाएं दर्शाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वो देश होता है बेलारूस। और ये देखते हैं ये रहा बेलारूस। और बात कर लें बेलारूस की राजधानी की, तो इसकी राजधानी मिन्स्क होती है। और जो वहाँ पे मुद्रा है वो चलती है रूबल। अगर वही मुद्रा पूछ दे तो मुद्रा हो जाएगी रूबल। बात कर लें शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। और वर्तमान में इसमें 10 पूर्व सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 10 पूर्व सदस्य देश शामिल हैं। और भारत भी इसका पूर्व सदस्य है। भारत भी संघाई सहयोग संगठन का एक पूर्व सदस्य है। संघाई सहयोग संगठन को एससीओ के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? यानी जो मित्र वन पहल है वो इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है? तो आप देख सकते हैं ये रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नेपाल की सीमा पर 35 वन विभागों का स्थानों को पहचान करने के लिए चुनाव किया गया है। यानी मित्र वन पहल के लिए 35 वन विभागों को चुना गया है जो स्थानों की पहचान करेंगे। और इसमें जो भाग लेने वाले जिले होंगे उन जिलों में अनेक प्रकार के वन स्थापित किए जाएंगे। इन जिलों में जैसे युवा वन, युवा वन, शक्ति वन, युवा वन, इसके अलावा शक्ति वन, इसके अलावा क्या होता है बाल वन,
और इसी तरह से अनेक वन भी स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? जो स्वदेशी टैंक जोरावर है, और ये रहा वो टैंक जिसका नाम है जोरावर। जोरावर का निर्माण डीआरडीओ और इनमें से किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो बात करें डीआरडीओ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर शमीर वी कामत। जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर शमीर वी कामत। और इसे इंग्लिश में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इनमें से दूसरी संस्था कौन हो जाएंगी? तो डीआरडीओ के अलावा होती है लॉर्सन एंड टूब्रो। इसे एलएनटी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। इसकी स्थापना 1838 में की गई थी और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम रहता है एस एन सुब्रमण्यम। उनका नाम हो जाएगा एस एन सुब्रमण्यम। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। मसूद पेजेस्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये जो मसूद पेजेस्कियान है इनको इनमें से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है ईरान देश के राष्ट्रपति के रूप में। और जो ईरान की राजधानी है वो क्या हो जाएगी? तो इसकी राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और जो वहाँ की मुद्रा है वो चलती है रियाल के नाम से। जो वहाँ की मुद्रा है वो चलती है रियाल के नाम से। और जो मसूद पेजेस्कियान है ये एक सुधारवादी नेता है। जो मसूद पेजेस्कियान है ये एक सुधारवादी नेता हैं और इन्होंने किसको हराया? तो हराएंगे सैयद जलाली। उन्हें किसको हराया? तो उन्हें हराया था सैयद जलाली को। और जो सैयद जलाली हैं वो एक कट्टरपंथी नेता है। जो सैयद जलाली हैं वो एक कट्टरपंथी नेता हैं। हारने वाले कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे सैयद जलाली। हारने वाले हो जाएंगे सैयद जलाली। और इसके पहले ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम हो जाएगा इब्राहिम रईसी। जो इसके पहले ईरान के राष्ट्रपति थे उनका नाम हो जाएगा इब्राहिम रईसी, जिनके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। और बात कर लें मसूद पेजेस्कियान को कितने वोट मिले? तो इनको लगभग 16.3 मिलियन वोट मिले थे। इनको लगभग 16.3 मिलियन वोट मिले थे। और वही सईद जलाली को 13.5 मिलियन वोट मिले। वही सईद जलाली को लगभग 13.5 मिलियन वोट मिले थे। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूनाइटेड किंगडम जिसे कि यूके या फिर ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर हो जाती है? तो होती है लंदन। और जो यहाँ पर मुद्रा है वो कौन सी चलती है? तो जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो होती है पाउंड। जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो चलती है पाउंड। अच्छा, ब्रिटेन के या फिर यूके के पीएम कौन है? तो जो वर्तमान में यूके के पीएम है उनका नाम हो जाएगा कीर राडनी स्टारमर। उनका नाम हो जाएगा कीर राडनी स्टारमर। कीर राडनी स्टारमर। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है। फिर इससे पहले ब्रिटेन के जो पीएम थे वो ऋषि सुनक थे। ये हो जाएंगे भूतपूर्व पीएम ऋषि सुनक। तो जो यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है उनका नाम हो जाएगा राचेल रिव्स। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारत के दो ध्वजवाहक होंगे।
एक का नाम हो जाएगा पीवी सिंधु और इनका नाम हो जाएगा शरद कमल। हम बात कर लें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रही हैं और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और बात कर लें इनके पूरे नाम की, तो इनका पूरा नाम होता है पुशरला वेंकट सिंधु। इनका पूरा नाम होता है पुशरला वेंकट सिंधु। बात कर लें दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है शरद कमल और इनका पूरा नाम होता है अचंत शरद कमल और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जाएगा शरद कमल, इसके अलावा जाएगा शरद कमल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है जो HCL की सीईओ हैं। HCL की जो सीईओ हैं रोशनी अग्रवाल मल्होत्रा, इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। HCL की स्थापना कब हुई थी? बात कर लें HCL की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 में की गई थी। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 में की गई थी। बात कर लें इसका मुख्यालय की, तो HCL का मुख्य होता है उत्तर प्रदेश का नोएडा, यानी यूपी के नोएडा में HCL का मुख्यालय है। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसके संस्थापक का नाम हो जाएगा शिव नाडर। संस्थापक हो जाएंगे शिव नाडर मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो रोशनी अग्रवाल मल्होत्रा है वो भारत की सबसे अमीर महिला है। भारत की सबसे अमीर महिला है। अगर महिलाओं में पूछ दें तो सबसे ये अमीर महिला है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हरियाणा राज्य है उसके नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो पंकज अग्रवाल हैं इनको नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे? तो इससे पहले जो थे उनका नाम था अनुराग अग्रवाल। इससे पहले जो थे उनका नाम हो जाएगा अनुराग अग्रवाल। और इन्होंने अनुराग अग्रवाल की जगह पर जो पंकज अग्रवाल हैं वो हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। अगर पुरुषों में पूछ दें तो हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह। अगर वही महिलाओं में पूछ दें, बात कर लें महिलाओं की, तो जो महिलाओं में पूछ देगा उसका आंसर हो जाएगा स्मृति मानधना। महिलाओं में पूछ दें वो हो जाएंगी स्मृति मांद्रा। और स्मृति मांद्रा को आईआईसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पल किस राज्य में शुरू की है? घर घर सोलर पल इनमें से किस राज्य में शुरू की गई? तो वो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत किस स्थान पर की गई? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई वाराणसी से। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी वाराणसी से। और इसके अलावा जो वाराणसी है वो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। बात कर लें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? बात कर लें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा हर घर को सौर माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा देना। सौर माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा देना। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।